यूपी बोर्ड कक्षा 12 का मैथमेटिक्स का रैखिक अवकल समीकरण का एक क्वेश्चन दे रखा है। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, बोर्ड की परीक्षा 2022, 2024, 2025 में पूछा हुआ है। यह प्रश्न यूपी बोर्ड की परीक्षा में हर वर्ष 5 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि रैखिक अवकल समीकरण क्या होता है। रैखिक अवकल समीकरण यदि आपका रैखिक अवकल समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट का होता है। किसके फॉर्मेट का? dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट का होता है। तो सबसे पहले हम लोग समाकलन गुणक निकालते हैं। क्या निकालते हैं? समाकलन गुणक। तो समाकलन गुणक सबसे पहले निकालेंगे। समाकलन गुणक, इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में इंटीग्रेटिंग फैक्टर गुणक। समाकलन गुणक, इसको हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अगर इस टाइप का रैखिक अवकल समीकरण रहेगा तो आपको सबसे पहला कार्य करना पड़ेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू होता है e टू द पावर p dx। अगर यहाँ पर p है तो आपको p लिखना है। किसके सापेक्ष में है? x के सापेक्ष में है, तो dx के सापेक्ष निकालेंगे। फिर इसके बाद हम लोग क्या निकालते हैं? अभिष्ट व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। तो अभिष्ट व्यापक हल निकालेंगे। अभिष्ट व्यापक हल बराबर क्या होता है? अभिष्ट व्यापक हल बराबर होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू यहां पर y है तो इनटू y लिखेंगे, बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनटू q, और यहां पर किसके सापेक्ष में है? x के सापेक्ष में है, तो dx प्लस c का इस्तेमाल करते हुए आप फलन का मान लेकर आएंगे। तो आइए हम इस रैखिक अवकल समीकरण में इसको सबसे पहले तब्दील करते हैं, बदलते हैं। तो यहां पर देखिए हमारे पास dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का तो ये नजर नहीं आ रहा है, पर यहाँ के रूप का नहीं है, यहाँ पर x एक्स्ट्रा आ रहा है। अगर इस x को मैं क्या कर दूं, दोनों पक्षों से डिवाइड कर दूं, तो इस फॉर्मेट का ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? बन जाएगा। तो आइए सबसे पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन को उतारते हैं। x dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। सबसे पहले हम इसको रैखिक अवकल समीकरण में क्या करेंगे? परिवर्तन करेंगे। इसके लिए हमें क्या काम करना पड़ेगा? दोनों पक्षों में x से क्या करेंगे? डिवाइड लगाएंगे। तो लिखते हैं दोनों पक्षों में x से भाग करने पर जैसे ही मैं भाग करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? x बटे x dy बाई डी एक्स प्लस 2y बटे x बराबर एक्स स्क्वायर बटे x। अब x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। dy बाई डी एक्स प्लस 2 यहां पर बटे x और क्लोज ब्रैकेट लगा देंगे, यहां पर y लिखेंगे, बराबर x से x क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा, बचेगा ही x। आप इस समीकरण को देखिएगा तो आपको एहसास होगा कि ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्मेट का है। अब देखिए यहाँ पे तुलना करके देखिए, यहाँ dy बाई डी एक्स लिखा है तो dy बाई डी एक्स है, प्लस है तो प्लस, यहाँ पी वाई यानी ये टोटल वैल्यू p की मिली 2/x इंटू वाई, और ये q की वैल्यू है, देखिए q की वैल्यू x है। तो तुलना कर दीजिए। चूंकि ये दिया गया समीकरण एक रैखिक अवकल समीकरण का रूप है, चूंकि यह दिया गया समीकरण dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के रूप का है। तो यहां पे तुलना करेंगे, p इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा? y से y कैंसिल हो गया तो p इज इक्वल टू 2/x मिल गया, और q की वैल्यू क्या मिल गया? q इज इक्वल टू क्या मिल गया? x मिल गया। तो अब हम सबसे पहले क्या, ये एक समाकलन गुणक है, ये हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं। तो आपको सबसे पहले मैंने ये बताया था दोस्तों। अब देखिए, अगर ये रैखिक अवकल समीकरण के रूप का है तो हमने आपको सबसे पहले बताया था कि हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? समाकलन गुणक निकालेंगे। तो यहां पर मैं समाकलन गुणक निकालता हूं। समाकलन गुणक अर्थात इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या होता है? अभी हमने बताया था e टू द पावर
p समाकलन dx। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर लगाइए इज इक्वल टू ई की पावर कितना, p का मान कितना है 2/x, तो यहाँ पर रखिए समाकलन 2/x dx। इसको सॉल्व कीजिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर कितना, दो कांस्टेंट है बाहर निकालिए, ये हो जाएगा 1/x dx। इंटीग्रेटिंग फैक्टर f इज इक्वल टू ई की पावर 2 और 1/x किसका अवकलन होता है, log x का होता है, या सिंपल से आप बोल सकते हैं समाकलन 1/x किसका होता है भाई, log x का होता है, तो log x लिख सकते हैं। अब चूंकि आप लोग जानते हैं कि log m के पावर n इज इक्वल टू क्या होता है, n log m होता है। ठीक है, इसी का इस्तेमाल यहाँ पर हम लोग करेंगे, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर log x स्क्वायर हो जाएगा इसके हिसाब से। तो आपको पता है कि e से log क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। तो आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना निकल गया, x स्क्वायर। अब हम लोग क्या निकालते हैं, अभिष्ट व्यापक हल यानी जनरल सॉल्यूशन निकाला जाता है रैखिक अवकल समीकरण का। तो आइए रैखिक अवकल समीकरण का जनरल सॉल्यूशन निकालिए। तो अभिष्ट व्यापक हल बराबर क्या हो जाएगा, व्यापक हल ये होता है सूत्र, इंटीग्रेटिंग फैक्टर f किसके सापेक्ष में है, dx के सापेक्ष में है, तो यहाँ y है तो y लिखिए, और बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर if इंटू क्यू dx प्लस c जोड़ दीजिए, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान कितना आया है, x स्क्वायर आया है, तो x स्क्वायर लिखिए, इंटू y है तो y लिखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान x स्क्वायर, q का मान कितना है आपके पास, x है, तो यहाँ x रखिए, और यहाँ पर क्या है dx प्लस क्या c, तो आपस में गुणा कीजिए, तो ये हो जाएगा x के घाते 3 dx और प्लस क्या c, एक्स क्यू का समाकलन करिएगा तो x के पावर 4 हो जाएगा, एक बढ़ा देते हैं, नीचे भी वही चीज लिखा जाता है प्लस c। ठीक है, तो आपको y का मान निकालना होता है, ये x स्क्वायर गुणे में इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा x के घाते 4/4 x स्क्वायर प्लस c बटे कितना x स्क्वायर। तो इसको लिखेंगे y बराबर कितना हो जाएगा, x के घाते 2 हो जाएगा बटे 4 हो जाएगा प्लस c x के पावर -2। यही आपका जनरल सॉल्यूशन है रैखिक अवकल समीकरण का। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है, आइए हमारे पास ये अगला क्वेश्चन रैखिक अवकल समीकरण का ही दिया है। इससे पहले मैंने जो पहला सॉल्यूशन किया ठीक सेम टू सेम इसी तरीके से दूसरा वाला सॉल्यूशन करना है। आइए देखते हैं, y इज इक्वल टू डी एक्स है माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर डी वाई है बराबर 0। पहले हम इसको रैखिक अवकल समीकरण dx बटे dy प्लस px बराबर q के फॉर्मेट में चेंज कर लेते हैं, और एक फॉर्मेट हमने और भी बताया था कि dy बटे dx प्लस py बराबर q के फॉर्मेट का हो। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं किस फॉर्मेट में बनता है, तो ये y है तो y लिखेंगे, dx है तो dx लिखेंगे, बराबर इसको कीजिए, माइनस से इधर आएगा तो क्या होगा प्लस x प्लस 2y स्क्वायर, ये हो जाएगा आपके पास dy। अब यहाँ से देखिए ये dx है तो dx लिखिए, ये dy गुणे में है, इधर आएगा तो क्या होगा भाग में हो जाएगा, dy इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 2y स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, ये y गुणे में इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ये dx बटे dy हो जाएगा। अलग अलग हम लोग इसको क्या कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं, क्यों, क्योंकि हमें रैखिक अवकल समीकरण के फॉर्मेट में लेके आना है। तो देखिए यहाँ पर ये हो जाएगा x बटे y हो जाएगा प्लस 2y स्क्वायर बटे y हो जाएगा, एक y से एक y कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ y होगा। ठीक है, और ये dx बटे dy हो जाएगा, और ये प्लस x बटे y है तो मैं इधर लेके आऊंगा तो ये माइनस x बटे y हो जाएगा, और इधर क्या बच जाएगा 2y बचेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, dx बटे dy, यहाँ प्लस मैं लिखूंगा 1 बटे y माइनस यहाँ पर dx लिखूंगा क्योंकि यहाँ x है, यहाँ x चाहिए मुझे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2y। तो हम लोग लिखेंगे यह रैखिक अवकल समीकरण के इस फॉर्मेट के रूप का है। तो लिखते हैं यहाँ पर, चूंकि दी गई समीकरण रैखिक अवकल समीकरण किस रूप का है, dx बटे dy प्लस px बराबर q के रूप का
है, इसलिए तुलना करने पर, तुलना करने पर, तो तुलना कर दीजिए। तो तुलना क्या करेंगे, जहां लिख दीजिए, जहां, चाक नहीं है क्या जी, जहां, चाक दे तू, जहां, जहां P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ P है तो यहाँ पर भी P है, x से x कैंसिल हुआ, P का मान कितना आया, -1/y आया, तो -1/y लिख देंगे। और यहाँ पर क्या है, Q का मान कितना है, 2y है, तो Q बराबर कितना हो गया, 2y। ठीक है, Q का मान कितना आ गया, 2y। लो, Q का मान हो गया है आपके पास 2y। अब सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना पड़ता है। तो आप निकालिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी समाकलन गुणक। क्या निकालेंगे, समाकलन गुणक इज इक्वल टू होता है e की पावर p, अगर किसके सापेक्ष है, यहाँ y के सापेक्ष है तो dy। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर कितना, p है तो p लिखेंगे, p का मान कितना है, -1/y है तो बाहर ले लेते हैं 1/y, और ये क्या हो जाएगा, dy। तो किसका अवकलन होता है भाई, 1/y किसका अवकलन होता है, किसका अवकलन होता है, log का होता है, log y हो जाएगा। अब माइनस यहाँ 1 है, यहाँ -1 लिख सकते हैं अपने मन से। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e की पावर क्या हो जाएगा, log y की पावर -1 हो जाएगा, e से log कैंसिल हो जाता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा, y की पावर -1 हो जाएगा। इसके बाद हम लोग निकाल लेते हैं, यहाँ पर निकाल लेते हैं, हमें अभिष्ट व्यापक हल चाहिए। तो अभिष्ट व्यापक हल बराबर क्या होता है, अभिष्ट व्यापक हल क्या होता है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखिए, किसके सापेक्ष में है, यहाँ पर किसके सापेक्ष में x है तो यहाँ x, और ये y के सापेक्ष में है तो y के सापेक्ष में लिखेंगे, यहाँ पर x लिखिएगा बराबर समाकलन इंटीग्रेटिंग फैक्टर q, और यहाँ dy प्लस c। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान अभी हमने निकाला है, y की पावर -1 आया है तो y की पावर -1 लिखेंगे, इंटू x लिखेंगे बराबर इंटीग्रेटिंग फैक्टर का मान y की पावर -1 आया है और q का मान कितना है, 2y है। तो यहाँ पर 2y पुट कीजिए, देखिए ये q का मान है, q का मान 2y मैंने यहाँ लिखा है, यही मैं यहाँ पर 2y लिख रहा हूँ। ठीक है, और ये क्या है, dy है, और क्या प्लस c, तो लिख सकते हैं y के पावर -1 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखा जा सकता है 2y बटे क्या, y, और ये dy हो गया प्लस क्या c, y से y क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं x बटा y इज इक्वल टू 2 को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पर y है ना, y है तो x कहाँ, ये y है तो यहाँ पर लिखेंगे 1 dy प्लस क्या c, तो x बटे y इज इक्वल टू हो जाएगा 2, इसका समाकलन करेंगे तो क्या मिल जाएगा, y प्लस c। तो हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पर x की वैल्यू चाहिए, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2y² प्लस cy। ये फाइनल आपका जनरल सॉल्यूशन है। अब इसका व्यापक हल है इस रैखिक अवकल समीकरण का, जो 2025 में आया हुआ था। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स रहता है, आपको आना ही आना है। धन्यवाद।